नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है कन्या लग्न में बुध एवं शुक्र की युति होने पर क्या प्रभाव होंगे। आप सभी के सामने ये कन्या लग्न का चार्ट है। पहले भाव लग्न भाव के अंदर 6 नंबर लिखा हुआ है और इस लग्न चार्ट के अंदर बुध एवं शुक्र की युति मीन राशि में है और मीन राशि बन रही है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बुध एवं शुक्र की युति है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध की भूमिका कर्म भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध की भूमिका लग्न भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है, लग्नेश के रूप में है। इस लग्न चार्ट के अंदर शुक्र की भूमिका नवमेश के रूप में है। नवम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर राशि वृषभ राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं और धन भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। धन भाव के स्वामी ग्रह शुक्र बन रहे हैं। धन भाव के अंदर 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर तुला राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध एवं शुक्र की युति है। बुध एवं शुक्र की युति होने से कौन कौन से घर प्रभावित होंगे। बुध एवं शुक्र की युति होने से जो घर प्रभावित होंगे, लग्न भाव प्रभावित होगा, कर्म भाव प्रभावित होगा, नवम भाव प्रभावित होगा और धन भाव प्रभावित होगा। कुल मिलाकर सप्तम भाव का संबंध इस लग्न चार्ट में इस युति से सप्तम भाव का संबंध बन रहा है नवम भाव से, सप्तम भाव का संबंध बन रहा है कर्म भाव से, सप्तम भाव का संबंध बन रहा है लग्न भाव से और सप्तम भाव का संबंध बन रहा है धन भाव से। सप्तम भाव में बैठे हुए जो ये 2 ग्रह है, इन चारों घरों को प्रभावित करेंगे और किस तरह से प्रभावित करेंगे इसको हम लोग समझेंगे। जब भी कोई ग्रह अपने नीच राशि में होकर बैठता है तो सबसे पहले उस घर को प्रभावित करता है जहाँ पर वो बैठता है। उस घर से संबंधित क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव देने का काम करता है। उस घर से संबंधित क्षेत्रों में जो सकारात्मक स्थितियां हो सकती थी, उस सकारात्मक स्थितियों में कमी लाने का काम वो ग्रह करता है। साथ में वो ग्रह जिन क्षेत्रों का कारक ग्रह है, उन सभी क्षेत्रों में जो सकारात्मक प्रभाव हो सकते थे उसमें कमी लाने का काम करता है और साथ में बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनाता है जिससे उन सभी क्षेत्रों में नकारात्मक स्थिति पैदा हो। जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में होकर बैठता है तो वही चीज वो सीधा अपोजिट करता है। जिस घर में बैठता है उस घर से संबंधित क्षेत्रों में प्रबलता देने का काम करता है और साथ में वो ग्रह जिन क्षेत्रों का कारक ग्रह है उन सभी क्षेत्रों में प्रबलता देने का काम करता है। अब यहाँ पर जो स्थिति है वो थोड़ी अलग है। यहाँ पर स्थिति ये है कि बुध अपनी नीच राशि में होकर बैठे हुए हैं। बुध की नीच राशि मीन राशि बनती है और शुक्र की उच्च राशि मीन राशि बनती है। मतलब बुध अपनी नीच राशि में होकर बैठे हैं और शुक्र अपनी उच्च राशि में होकर बैठे हैं। तो इन दोनों ग्रहों की युति का क्या प्रभाव होगा। सामान्य तौर पर बुध और शुक्र की युति अच्छी मानी जाती है क्योंकि इन दोनों ग्रहों का एक दूसरे के साथ संबंध अच्छा है। इसके परिणाम स्वरूप ये दोनों जो ग्रह है एक दूसरे को सपोर्ट करने का काम करते हैं अगर एक साथ बैठते हैं तो। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये होगी कि यहाँ पर भी दोनों ग्रह सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। वो इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर बुध नीच राशि में होकर बैठा है तो जितना बुध नकारात्मक हो सकता था यहाँ पर बैठने के कारण वो उतना नकारात्मक नहीं रह गया क्योंकि वो शुक्र के साथ बैठा है और शुक्र उच्च राशि में होकर बैठा है और उस शुक्र का मित्र बुध यहीं पर बैठा है। तो बुध के बैठने के कारण जितनी नकारात्मक परिस्थितियां हो सकती थी उतनी नहीं रह जाएंगी। और साथ में बुध के जो घर है, बुध के घर कौन से हैं, लग्न भाव के स्वामी ग्रह बुध बन रहे और कर्म भाव के स्वामी ग्रह बुध बन रहे। तो बुध के नीच राशि में बैठने के कारण लग्नेश के ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव है वो उतना नकारात्मक नहीं रह जाएगा
और कर्मेश के ऊपर जितना नकारात्मक प्रभाव है उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं रह जाएगा। मतलब कर्म भाव जितना नकारात्मक हो सकता था उतना नकारात्मक नहीं रहेगा। और लग्नेश का नीच राशि में बैठने के कारण लग्न कमजोर जितना हो सकता था उतना कमजोर नहीं रहेगा। तो इसके परिणाम सीधे से ये होंगे कि बुध जैसे नीच राशि में बैठा हुआ है, तो नीच राशि में बैठने के कारण वो क्या होता है, लग्नेश है, तो लग्नेश अगर कमजोर हो गया तो आप ये मान लो कि व्यक्ति का बहुत सारी चीजें कमजोर हो गई। ऐसी स्थिति में जातक के कुंडली के अंदर जो भी विशेष सकारात्मक परिस्थितियां बनती हैं, कोई बड़ा योग भी बनता है, तो वो उतना फलदायी नहीं हो पाता है क्योंकि लग्नेश कमजोर हो जाता है। तो और लग्नेश क्या है, व्यक्ति स्वयं है, व्यक्तित्व है वो, उससे पता चलता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में कितना दम है। तो उस दम में दम भरने का काम यहाँ पर शुक्र करेंगे, ये परिस्थिति बनेगी। तो बुध के कारण, बुध ज्ञान के कारक है, बुध कैलकुलेशन के कारक है, बुध वाणी के कारक है, बुध स्किन के कारक है, बुध आपको ये मान लो कि किसी भी तरह का जो प्रेडिक्शन होता है, गणना होता है, उसके कारक बुध है। तो इन सभी क्षेत्रों में बुध का नीच राशि में बैठने के कारण नकारात्मक प्रभाव हो सकता था, लेकिन शुक्र बैठ गए तो शुक्र के कारण ऐसी स्थितियां नहीं बनेंगी, क्योंकि शुक्र बहुत बड़े जिनको बोलते हैं हम गुरु भी बोलते हैं, शुक्र भी गुरु की तरह ही प्रभाव देते हैं। शुक्र का प्रभाव अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, आकर्षक होता है, उसके अंदर मोहने की क्षमता आ जाती है। तो ये सारे प्रभाव जो है ना कि यहाँ पर भी आपको बहुत हद तक देखने को मिलेंगे। बुध के कारण जो व्यक्तित्व में कमी आई थी, यहाँ पर शुक्र बैठकर सीधा जो है कि सप्तम दृष्टि से लग्न भाव को देखेंगे। तो लग्न भाव को जब देखेंगे तो बुध के कमजोर होने के कारण जो व्यक्तित्व कमजोर हुआ था उसको कहीं ना कहीं सुधारने में अपनी भूमिका शुक्र निभाएंगे। ऐसी परिस्थितियां बनेगी। साथ में यहाँ पर जो है कि नौमेश है, चूंकि तो नौमेश जो है कि वह आपको शुक्र है और नौमेश भाग्य घर के स्वामी ग्रह है। मतलब आपको शुक्र जो है भाग्येश होकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो भाग्येश शुक्र मजबूत होकर बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। नौमेश मतलब भाग्य, भाग्य के स्वामी ग्रह शुक्र मजबूत है। इसका मतलब जातक अगर कोई भी कार्य करेगा तो उसमें जो है कि शुक्र उसमें दम भरने का काम करेंगे और जातक को बहुत हद तक सफलता मिलने की संभावना बनेगी। जातक को अपने पिता से भी सहयोग मिलने की स्थिति बनेगी और धन भाव के भी स्वामी ग्रह है शुक्र। तो इसके परिणाम ये होंगे कि धन भाव के स्वामी ग्रह है शुक्र, तो और साथ में जो है कि दूसरा जो घर होता है वो वाणी का भी होता है, कुटुंब का भी होता है, धन का भी होता है। तो इन तीनों क्षेत्रों में प्रबलता देने का काम शुक्र करेंगे और तीनों क्षेत्रों में प्रबलता देते हुए ऐसा करेंगे कि जातक की वाणी को आकर्षक बना देंगे। कुटुंब जो होंगे वो आपको बड़े ही अच्छे सपोर्टिव कुटुंब होंगे और वो धन से समृद्ध कुटुंब होंगे और जातक की खुद की जो धन की स्थिति होगी वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी शुक्र के कारण। और यहाँ पर जो है सीधा संबंध जो है धन का सप्तम हाउस से बन रहा है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये पाएंगे कि जातक की जैसी ही शादी होगी, विवाह के बाद धन की स्थिति बहुत ही अच्छी और मजबूत होने वाली है और जातक का भाग्य बदलने वाला है। सप्तम भाव का सीधा संबंध नवम से बन रहा है, मतलब जातक का भाग्य आपको विवाह के बाद बहुत अच्छा होने वाला है। जातक की जो पत्नी होगी बहुत ही सपोर्टिव होगी, सुंदर होंगी, आकर्षक होंगी, समझदार होंगी, परिस्थितियों में के अनुसार काम करने वाली होगी, ऐसी स्थिति बनेगी। ये सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। और जातक का जो है कर्म होगा, ऐसी स्थिति में जातक का कर्म अगर शुक्र से संबंधित हो, शुक्र के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अगर जातक करेगा तो उसको बहुत हद तक सफलता मिलने के चांसेस है। ऐसे यहाँ पर जो है कि कर्मेश बुध है, तो बुध के क्षेत्र को छोड़कर जातक को शुक्र के क्षेत्र में अपने कर्म को करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो प्रभाव बताया गया है पर्टिकुलर इन दोनों ग्रहों की युति के अनुसार बताया गया है। बाकी सारे सातों ग्रहों की क्या भूमिका है, कितने सकारात्मक है, कितने नकारात्मक है, कितने निगेटिव पॉजिटिव है, राहु केतु कितने सकारात्मक और नकारात्मक है, बाकी सारे ग्रहों का प्लेसमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा।
कौन सा ग्रह जो है कि इन दोनों ग्रहों की युति पर देख रहा है, किस ग्रह की दृष्टि है, तो एग्जैक्ट देखने के बाद ही पता चलता है कि इनका एग्जैक्ट प्रभाव क्या होगा इस युति का। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।